अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या टेस्ट्स होते हैं और हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली क्वाशरकोर है क्या। क्वाशरकोर सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन की सीवियर डेफिशिएंसी से फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। प्रोटीन में ये एबिलिटी है कि वो फ्लूइड को बाइंड करती है, ठीक है। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फ्लूइड रिटेंशन होगी और एडीमा हो जाता है। एडीमा बेसिकली हमारे ज़्यादातर नीज़ में होता है और नीज़ में होता है और फीट में होता है, ठीक है। इसमें और क्या होता है कि आपका पेट फूल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाशरकोर की सिम्टम्स की। क्वाशरकोर की सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से एडीमा हो जाता है। तो सबसे पहली सिम्टम्स की क्या है, एडीमा। उसके बाद आ जाता है ब्लॉटेड स्टमक। ब्लॉटेड स्टमक मतलब कि बहुत मैदा बहुत टाइट रहता है और फुल रहता है। इसके बाद है कि पेट फूल जाता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है ड्राई ब्रिटल हेयर लॉस। आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और हेयर लॉस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पीलिंग होती है, स्केली हो जाती है और पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं आपकी स्किन पे। आपका लिवर इनलार्ज हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन होती है, आपको एनोरेक्सिया हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती, फटीग होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसमें आ जाता है हाइपोथर्मिया। आपका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं रहता, आपकी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की क्वाशरकोर की सिम्टम्स की। अब क्वाशरकोर की वजह क्या है, इसकी कॉजेज पे हम बात करेंगे। क्वाशरकोर की का जो मेन फीचर है ना वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, लेकिन ये ओवरऑल वजह नहीं है। सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी से आपको क्वाशरकोर नहीं होता, इसकी और भी बहुत सारी वजूहत है। आप जो है ना बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेते हैं, आप वो वाली डाइट लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जो क्वाशरकोर है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ये बीमारी जो है ना सबसे ज़्यादा उस इलाकों में पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें ज़्यादा डाइट ही उनकी कार्ब्स की होती है। कॉर्न होते हैं, राइस होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, इस वजह से वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वाशरकोर के। उसके बाद आ जाते हैं वीनिंग। क्वाशरकोर जो बेसिकली वर्ड है ना वो लैंग्वेज ऑफ अफ्रीका से निकला है। इसका मीनिंग कहते हैं सिकनेस द बेबी गेट्स व्हेन न्यू बेबी कम। इसका मतलब ये है कि एक बेबी अभी छोटा है, अब जब न्यू बेबी आ जाता है ना तो वो जो मदर है ना वो अच्छी तरह ख्याल नहीं रख पाती दोनों की न्यूट्रिशनल हेल्थ का, ठीक है। वो दोनों को फीडिंग वगैरह करवाती है तो वो दोनों को बराबर नहीं रख सकती, तो वो दोनों की न्यूट्रिशनल जो हेल्थ है वो पूरी नहीं होती। तो इस वजह से वीनिंग में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से क्या होता है कि क्वाशरकोर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा लेक ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन आ जाता है, लेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाता है, कोई भी इंफेक्शन डिजीजेस आ सकती हैं, मीजल्स, HIV एड्स आ सकता है और मलेरिया वगैरह। अच्छा, ये थी कॉजेज क्वाशरकोर की। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि इस पर्सन को क्वाशरकोर है। सबसे पहले आ जाता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन। उसकी फिजिक से ही पता चल रहा होता है कि इसको क्वाशरकोर है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका एडिमा होता है, उसकी स्किन वैसे यहाँ से नी से फीट से उसकी स्किन फूली होगी, उसका पेट फूला होगा, बाकी वो बहुत पतला होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, क्वाशरकोर को किस तरह ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। जैसा मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन में बताया कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, टेम्परेचर उसका बहुत लो हो सकता है बॉडी का, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखना है बेबी को। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में पाया जाता है, तो जो चिल्ड्रन है ना उसको वार्म इन्वायरमेंट में रखना है ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट रहे। पहला इसका ट्रीटमेंट ये आ जाता है, डिहाइड्रेशन उसकी खत्म करनी है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब ये किस तरह खत्म होगी, एक सोल्यूशन है रिजोमल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये उसको दिया जाता है तो इससे उसकी डिहाइड्रेशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। ये सोल्यूशन बनाया ही इसलिए है कि क्वाशरकोर के बच्चों को जो है फ्लूइड की कमी हो जाती है और इसकी वजह से जो है ना फ्लूइड इनटेक ठीक हो जाता है और जो सोडियम बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आ जाता है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। इसी सोल्यूशन से उनके इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हुए होते हैं वो ठीक होते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि इनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस बीमारी में मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा ना तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए उनको इन्फेक्शन से बचाया जाता है। और इनको इन्फेक्शन से किस तरह बचाया जाता है कि इनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि ये इन्फेक्शन से बचे रहें। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है वो ठीक की जाती है। स्टार्ट कैल्शियम फीडिंग। अब उनको जब दोबारा सही से रीफीडिंग की जाती है ना तो उसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ ना ज़्यादा हो ना कम हो, प्रोटीन एक्यूरेट अमाउंट में देनी है, हर चीज़ उनको एक्यूरेट अमाउंट में देनी है, वरना ये बहुत खतरे का बायस बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वाशरकोर। इसकी सिम्टम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसकी कॉजेज, मैनेजमेंट, इसकी ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।